वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ की स्थापना के साथ साथ अन्य 2 राज्य और बने थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था, है ना। कब बना छत्तीसगढ़? 1 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल नाम था, अब तो उत्तराखंड नाम है, उत्तर प्रदेश से अलग 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को झारखंड को अलग किया गया था बिहार राज्य से। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2025 को आपका जो है 25 वर्ष का हो चुका है, 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नई विधानसभा भी मिल चुकी है नवा रायपुर में, है ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीजें जाने। तो छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष होने पर रजत जयंती मना रहा है, और इस उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग ने रायपुर में कंप्लीट फोटो प्रदर्शनी, कुछ प्रतियोगिता और बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। छत्तीसगढ़ के यदि हम इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास 4वीं शताब्दी ईस्वी से चालू होता है, जब इसको हम दक्षिणी कौशल के तौर पे जानते थे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का मतलब है 36 किले, है ना। रतनपुर के हैया वंश परंपरा से संबंधित है ये आपके 36 किले, तभी उसका नाम है छत्तीसगढ़। 19वीं से 18वीं शताब्दी में यहाँ पे कलचुरी वंश का शासन था, जिसकी राजधानी रतनपुर थी, है ना। रतनपुर में पहले कौन से वंश थे? हैया वंशीय परंपरा थी। तो वहीं से ये छत्तीसगढ़ या 36 किलो का जो है, इस पे मैं अलग से इतिहास वाले सेगमेंट पे आपसे डिस्कस करूंगा। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया। इसकी राजधानी वर्तमान में रायपुर है, और अभी जो है नया रायपुर, जिसको हम अटल नगर कहते हैं, आधुनिक स्मार्ट शहर के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। वहीं पर आपका नया विधानसभा परिसर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 नवंबर को किया गया। इस पे अलग से डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, आप एक बार उसे देख लीजिएगा, ठीक है। यदि हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है आपका। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ परिपक्व है, बहुत प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ सांस्कृतिक परंपरा बहुत मजबूत है यहाँ की। यहाँ पे कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, विद्युत इस्पात है, सीमेंट उद्योग है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चावल उत्पादन में भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। 40% से अधिक भूभाग पे वन क्षेत्र है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियां भी है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग जो है पूरी तरीके से नक्सलाइट रेंज है। एक चीज और छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर के जाती है, ठीक है। केवल कर्क रेखा भर होकर नहीं जाती है, मानक समय रेखा भी होकर के जाती है। जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भी जाती है छत्तीसगढ़ से, और 23.5 डिग्री जो आपकी उत्तरी कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखा, वो भी आपकी छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। तो सूरजपुर जिला पड़ता है, सूरजपुर जिले में दोनों आपस में आके मिल जाती हैं। तो मानक समय मध्याह्न रेखा कई जिलों से होकर गुजरती है। यदि हम मानक मध्याह्न रेखा की बात करें तो वो आपकी सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर, चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियागढ़, है ना, बालोद, यहाँ से होके जाती है। और भारत की मानक समय, मानक मध्याह्न रेखा भी अन्य राज्यों से होके गुजरती है ना। भारत की मानक मध्याह्न रेखा देखें, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब से होकर के जाती है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है आपकी, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, छत्तीसगढ़ भी उनमें है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहां से होकर जाती है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला जिला जो है यहां से होकर के जाती है, ठीक है। तो ये आपका कुछ जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के बारे में कुछ चर्चा थी। तो छत्तीसगढ़ देखो, मैं आपको अभी मैंने क्लासेस ली हैं बहुत सारी छत्तीसगढ़ की। जो सीजीपीएससी वाले बच्चे हैं कौशल बैच से जुड़े हुए हैं, कौशल बैच में मैं डिटेल में आपको पूरा जीएस पढ़ा रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष की क्लासेस भी आपको पूरी कंप्लीट कराई गई हैं, कंप्लीट, है ना। अभी मैं नई क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपडेट कराऊंगा पूरा छत्तीसगढ़ राज्य विशेष, और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी हमारा सतत चलता रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुआ जितना भी करंट अफेयर्स है 1 to 1 हम इसको भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।